सवाल ये आता है कि बामसे के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे झल्ली साहब, तो फिर पैगाम निकालने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? कि ये भारी सवाल है कि पैगाम क्यों निकाला गया। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा पैगाम के संस्थापक और मेरे गुरु सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली और उपस्थित पैगाम के कार्यकर्ता, वैसे देखा जाए तो ये जो कार्य है ये साहसी लोगों का काम है, हिम्मत वाले लोगों का काम है। इसमें ज़्यादा लोगों की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। पैगाम के माध्यम से हम नेता, जो लीडर है, मार्गदाता है, वो बनाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसा कार्य जो है जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन जिन लोगों ने ये काम करना है उसको पहले उनको ये काम समझकर और खुद को वो जो फिलॉसफी है उसको अपनाकर लोगों को बताना है। अगर वैसा नहीं करते हैं, अपनाते नहीं, केवल मानकर अगर ये काम शुरू करते हैं तो उसका लोगों पर असर नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि पहले हमने अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके उसको अपनाना है, और अपनाने के बाद जो है उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं मानता हूं कि हमारे जो पुणे के कार्यकर्ता हैं तो उसी तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि मैं झल्ली साहब को मेरा गुरु मानता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये आंदोलन है इसमें गुरु परंपरा आती है, आपको सबको पता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी 3 गुरु बनाए। उनके गुरु जो थे आपको पता है, महात्मा फुले ने भी अपने गुरु माना। और ऐसे ये गुरु परंपरा जो है ये चलती आ रही है। ये गुरु परंपरा इसलिए है कि आज हम देखते हैं कि हर एक को लगता है कि जो बात या जो धारणा सोच मेरी बनी है वही ठीक है, वही बराबर है, और उसके मुताबिक मैं कार्य करूँगा। तो इसलिए हम दूसरों की बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी। तो इसमें जो है एक श्रद्धा भी आती है, क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात का ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें श्रद्धा भी रखनी होती है, अंधश्रद्धा नहीं। क्योंकि हम जब देखते हैं कि बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए कुछ जो पढ़े लिखे नहीं थे लोग, देहात से लोग आते थे पैदल चलकर, और बाबा साहब की बात सुनकर जो है उनको क्या क्या समझता होगा। लेकिन समझा उन्होंने, क्यों? कि उनकी श्रद्धा थी कि ये जो कुछ बोलेंगे वो सही बोलेंगे, और जो भी उन्होंने सुना उसको अपनाया और उसके तहत अपने उन्होंने जीवन यापन किया। तो उससे भारी बदलाव आया समाज में। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन श्रद्धा थी, तो उसके कारण जो है भारी बदलाव आया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक दूसरे के बारे में जो है एक श्रद्धा तो क्या ये भी नहीं है। हम एक दूसरे को जो है
सम्मान या प्यार से देखते नहीं। तो ये जो बातें हैं हमको समाज में कायम करनी है। तो जब ये कायम करनी है तो कहाँ से शुरुआत होगी इस बात की? हमारे से, खुद से। तो जब हमारे अंदर बदलाव आएगा तो समाज उसको देखेगा कि वो समझेगा कि कल ये आदमी क्या था और आज क्या है। तो फिर उसका असर जो है उसके ऊपर होकर उसमें भी बदलाव आएगा। तो इसके लिए ये श्रद्धा का होना, गुरु का होना। अभी बाबा साहब ने जब 3 गुरु माने हैं तो हमारे जैसे लोगों का तो 100 गुरु होना चाहिए। जो भी आदमी आपको सही बात, अच्छी बात कहेगा तो उसको जो है आपने गुरु मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे साथ काम करने वाले बामसेट में और इधर आए हैं। वर्मा साहब जी भी इधर बैठे हैं, कामले जी भी इधर बैठे हैं, अभी चौरे साहब भी इधर आए हैं। तो उन्होंने कहा अभी कि उन्होंने भी कांशीराम जी के साथ काम किया। तो सवाल ये आता है कि बामसेट के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे झल्ली साहब, तो फिर पैगाम निकालने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? कि ये भारी सवाल है कि पैगाम क्यों निकाला गया। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि समय के अनुसार आंदोलन के साधनों में बदलाव करना ज़रूरी होता है। और आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने भी समय समय पर आंदोलन के साधनों में बदलाव किया है। क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है तो बड़ा होने के बाद जो पहले कपड़े पहनता है छोटेपन में, वही जो है उसको पहनाया दिया जाए तो वो पहन नहीं सकता। तो इसके लिए ये समय के मुताबिक आंदोलन के साधन जो होते हैं उसमें बदलाव करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि हमारे विरोधियों में हमारे काम को रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की मुहिम चलाई, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की जो संख्या थी उन्होंने कम कर दी और कर्मचारियों के ऊपर ऑफिस का बोझ आया और घर के भी जो महंगाई और अलग अलग जो समस्या थी उसके कारण कर्मचारी जो है सख्ती में आ गए। तो फिर हमने देखा कि ये जो साधन है बामसेट, ये दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, यानी ये एम्प्लॉयज़ का फेडरेशन था। तो इसके लिए हमने जब देखा कि ये रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास और जो कम्युनिटी थी यानी लेडीज़ थी, यूथ, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड पर्सन्स, नॉन एम्प्लॉयज़, इनको हमने इस विचारधारा में शामिल किया। और इसके कारण जो है फिर इसको नाम जो है ये बदलना पड़ा। तो इसके लिए फिलॉसफी वही है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। इस सोच के मुताबिक जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है, वर्ग है, उनको यूनाइट करना है। और हमारी जो मंजिल है वो क्या है, हमारी जो समस्या है वो क्या है, ये
ये प्लीज़ ज़रा ये हमारी जो उद्देश्य है यहाँ की जो ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था जो है ये हमारे सब समस्या की जड़ है। तो इसको ध्वस्त करना है और जाति विहीन समाज की व्यवस्था को स्थापित करना है, ये हमारा उद्देश्य है। और इसका तरीका जो है ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजिटेशनल है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसके कारण इसकी ताकत बढ़ गई है। एक कदम हमने आगे बढ़ाया है, हम समझते हैं। तो इसमें ये सवाल करने की ज़रूरत अभी नहीं होना चाहिए कि बामसेफ होते हुए ये पैगाम जो है ये क्यों निकाला है। तो इसके लिए मैंने आपको वो बात आपके सामने रखी। दूसरी बात ये आती है कि 23 सितंबर 2008 को हमने पैगाम जो है फुले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम PAGAAM, तो 2008 में ये स्टार्ट किया है। तो सवाल आया था कि 2008 से अब 2023 तक आपने क्या किया है। तो अभी जिसको आंखें हैं, आंखें का मतलब जो आंदोलन में कार्य कर रहे हैं उनको तो दिखता होगा, लेकिन फिर भी साधारण लोगों के लिए हम बताते हैं कि भले हमने कुछ किया ना हो, आपको दिखता ना हो, लेकिन एक बात हमने ज़रूर की। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है वो। तो उनको हमने बताया कि जब से हमने सामाजिक आंदोलन शुरू किया है, गैर राजनीतिक गैर धार्मिक, तो वो आंदोलन में जो है कोई गैप नहीं है, ब्रेक नहीं आने दिया, कंटिन्यू निरंतरता रखी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके मुताबिक उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि मैंने बड़ी कठिनाई से ये जो कारवा है ये यहाँ तक लाया है। क्या कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने ये कारवा जो है यहाँ तक लाया हूँ, आपसे हो सके तो इसको आगे लेके जाना, अन्यथा इसको पीछे मत जाने देना, कम से कम वहाँ रखना। क्यों कि कोई भी बात जो है एक स्थान पर नहीं रहती, एक तो आगे जाती है या पीछे जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको पीछे मत जाने देना कम से कम। तो हमने वो काम तो किया है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन का जो कारवा है उसको पीछे नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया का मतलब क्या है कि हमने 1986 से लेकर जून 1986 को हमने राजनीति से इसको अलग किया था, और तब से आज तक इसमें कोई गैप नहीं है, वो चलते आ रहा है। ये पैगाम की उपलब्धि है, क्योंकि समय समय पर हम देखते हैं कि बुद्धा आए, उन्होंने सामाजिक क्रांति का जो है बिगुल बजाया, और वो चले जाने के बाद 100 साल में वो ख़त्म हो गया उनका। क्यों हुआ? इसका जो है हमने सीखना चाहिए कि 100 साल के बाद इतना काम करने के बावजूद भी वो ख़त्म क्यों हुआ। ख़त्म इसलिए हुआ कि जो उनके अनुयायी थे या उनके जो लेफ्टिनेंट थे बुद्धा के बाद, वो बुद्धा के बात को समझ नहीं सके। तो इसके लिए जो है कि हमारा जो विरोधी है वो तो बहुत चालाक है, उसके पास पावर है, साधन है,
उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पीछे ढकेल दिया और एक गैप बना। तो उसके बाद महात्मा फुले, इतने वर्षों के बाद महात्मा फुले आए और उन्होंने जो है उनकी बात शुरू की। इतना बड़ा गैप क्यों? कि समझ नहीं सके। इसके लिए मैंने पहले जो बताया कि अंडरस्टैंड करो कि पैगाम क्या कर रहा है। तो महात्मा फुले ने यही काम किया, लेकिन क्या हुआ, महात्मा फुले के बाद जो है उनके लेफ्टिनेंट समझ नहीं सके। उनके लेफ्टिनेंट जो थे जयदेव जवलकर, वो भी कांग्रेस में चले गए। अभी महात्मा फुले का आंदोलन क्या था और वो कांग्रेस का जो ये क्या था कार्य, ये आप सब जानते हैं। तो उसके कारण उनके मूवमेंट भी जो है वो ख़त्म हो गई। इसके लिए फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आए सीन के ऊपर, तो फिर उन्होंने उनका कारवा जो है वो संभाला। लेकिन फिर भी गैप था फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, बुद्धा और महात्मा फुले। तो बाबा साहब का भी यही हुआ, क्योंकि उनके लेफ्टिनेंट भी जो है वो समझ नहीं सके कि बाबा साहब का क्या कार्य है। उनके नेता भी जो है उन्होंने कांग्रेस में चले गए, राजनीति में। तो फिर वो भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जो है कांशीराम जी आए, उन्होंने बामसेब निकाले। क्या था बामसेब का? नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, यूनाइट करने का काम था। तो वो बड़े जोर शोर से किया। लेकिन कांशीराम जी राजनीति में चले गए, लेकिन सामाजिक कारवां रुका नहीं। दिल्ली साहब ने जो है बागडोर संभाली थी 1986 में, तो वो आज तक जो है वो चल रही है। भले ही आज वो पैगाम के माध्यम से क्यों ना हो, सामाजिक क्रांति जो है वो चल रही है। काउंटर नहीं हो सकी, क्यों? यहाँ पर रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन। तो अभी काउंटर रेवोल्यूशन नहीं है, आज क्या है? रेवोल्यूशन है। भले ही वो राजनीतिक लोग जो है कुछ भी कहे, कुछ भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी डिवाइड करने के लिए इधर धोखाधड़ी कर रहे हो, खून खराबा कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? कि उनको पता चल गया है कि ये काम जो सामाजिक आंदोलन जो है ये निरंतर चल रहा है, तो हमारी जो ये ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था है ये ख़त्म ज़रूर होगी। ये डर के मारे जो है वो चिंतित है, भयभीत है, लेकिन वो हमको डरा रहे हैं। तो इसके लिए हमने डरना नहीं है, लोगों को समझाना है कि आपका जो कार्य है वो करो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। उनका जो ये है बल है वो किस में है, उनकी जो ताकत है वो किस में है? उनकी ताकत जो है ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था में है। और हमारा काम है कि ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। जब ये ख़त्म होगी तो फिर बहुजनों का राजपाट होगा, मान सम्मान होगा, धन दौलत सब कुछ उनका होगा। लेकिन इसके लिए आपके जैसे जो नेता है, कार्यकर्ता है, इनको सामाजिक परिवर्तन का कार्य हमेशा के लिए निरंतर चलाना पड़ेगा। तब जो है इसकी जो बाय प्रोडक्ट होगी वो होगी पावर। और जो आज हमें नहीं है मान सम्मान, वो भी मिल सकता है, धन दौलत भी मिल सकती है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो काम आपके सौंपा गया है वो काम आपने आखिरी दम तक करना है, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने आखिरी सांस तक काम करते हैं। सबने जो भी ये आंदोलन में जो है कार्य किया, उन्होंने अपने आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि हमारा काम जो है ना दिखने वाला है। पेड़ जो है, पेड़ का जान कहाँ रहती है? पेड़ की जान जो है उसके जड़ों में रहती है, ज़मीन के अंदर। दिखते हैं? दिखती नहीं। वो ज़मीन के अंदर रहकर ही अपना काम करती है और उसके कारण जो है पेड़ बड़ा होता है। बड़ा बड़ा होते होते जो है उसको क्या लगते हैं? फल लगते हैं। लेकिन हमारी नज़र जो है वो केवल फलों के ऊपर होती है, जड़ का किसी को पता नहीं होता है, ना उसको कभी हम
देखते हैं ना उसकी ये करते हैं, कभी करते हैं। तो ये काम जो है हमारा, ये जड़ों का काम है। कोई आपको शाबाशी नहीं देगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हाँ, तो आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, आपको मिलेगी तो गालियाँ मिलेगी। ये काम जो है ये आपको थैंकलेस काम है, गालियाँ मिलेगी तो आपको सहना पड़ेगा। क्यों? कि अज्ञान है। जो लोग जिनको हम यूनाइट करना चाहते हैं वो अज्ञान से भरे हुए हैं, तो इसके लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। और आपके अंदर जो है ये प्रेम भावना, ये करुणा, ये जो है, और ये लाभ लोभ जो है, लालच जो है, ये दूर करना पड़ेगा। ये काम आसान नहीं है। अगर जिनको ये काम करना है तो ये सारी बातें जो है आपको करना पड़ेगा, तो ये काम जो है ये आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप सब तैयार है इस बात के लिए, तैयार है ना? तो अभी जो आपने हाँ कहकर हमारा भी हौसला बढ़ाया, क्योंकि हर एक जो है उसको सपोर्ट लगता है, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सदस्य हो, उसको जो है वो सपोर्ट लगता है ताकि उसका मनोबल भी जो है वो बढ़ता है और जो काम नहीं होना है वो करता है। मैं एक कथा बताकर मेरी बात को समाप्त करूँगा। तो क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिज़्म में जो है, बुद्धा के पीरियड में आम्रपाली, पता है ना आपको कि वो भी जो है एक वेश्या, और वो भी अरहंत बन गई। आपको ये भी मालूम है कि अंगुलीमाल जो है तो वो भी उन्होंने 999 खून करने के बावजूद भी वो अरहंत बन गए। तो हमने तो इतना ये किया नहीं है, लेकिन हम उस मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। तो एक बार सम्राट अशोक गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा को बाढ़ आई है और बाढ़ में बहुत सारे जो गांव है वो बह रहे हैं, पशु पक्षी जो है वो बहते जा रहे हैं। राजा चिंतित थे, उन्होंने अपने प्रधान और जो लोग हैं आसपास बुलाया। क्या बोले, इसको कुछ कर सकते हैं? इसको गंगा जो बाढ़ आई है उसको उल्टी बहा सकते हैं? तो प्रधान और ये बोले ये कैसा हो सकता है, कुछ निकालो, बोले तरकीब क्या है। तो वो बोल रहे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक बाजू में जो है वो वेश्या आई, बिंदुमती खड़ी हो गई और वो हंस रही है। तो राजा ने देखा उसकी तरफ और पूछा क्यों हंस रही है? तो मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं ये बहा सकती हूँ उल्टी गंगा। तो राजा ने उसकी तरफ देखा और पता था कि ये नगर वधू है, वेश्या है। तो राजा ने कहा ठीक है बहा दो। तो उस बिंदुमती ने अपनी आँख बंद कर ली और जानते हैं आप क्या हुआ कि उसने आँख बंद करते ही सोचा उसने कुछ दिल में, और गंगा उल्टी बहने लगी। गंगा जो है ये उल्टी बहने लगी। ये कहानी कहाँ तक सच है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच का ज़रूर पता जो है वो बताती है। क्योंकि केवल पानी उल्टा बहने से ये नहीं है, इससे कुछ अलग सिद्धांत है। तो सम्राट अशोक जो है उसके चरणों पे गिर पड़े और बताया कि मैं तो आपको एक कुरूपता की नज़र से देखता था कि ये वेश्या है।
तो सम्राट अशोक ने पूछा कि ये आपको कैसे हुआ, क्या किया आपने? तो उसने बताया कि मेरे गुरु ने जो मुझे शिक्षा दी थी, जो मुझे बताया था, उसके अनुसार जो है मैंने बर्ताव किया मेरे जीवन में। उन्होंने कहा था कि आपके पास कोई भी आए, राजा आए, भिखारी आए, ब्राह्मण आए, शूद्र आए, रोगी आए, नौजवान आए, बूढ़ा आए, उनके तरफ एक ही नज़र से देखना। तुम्हारा काम है पैसा, किसी से प्यार नहीं करना और किसी से नफरत नहीं करना। तो उन्होंने जो मुझे उपदेश किया था, उस उपदेश के मुताबिक मैंने पूरा जीवन यापन मैं कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं अगर सही रास्ते के ऊपर जो उपदेश किया उसके ऊपर मैं अगर कार्य कर रही हूँ, जीवन यापन कर रही हूँ, तो मेरे कहने के ऊपर गंगा उल्टी बहेगी। मैं आजमाना चाहा और आजमाया तो गंगा जो है सही उल्टी बही। तो इस कहानी से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है, ये जो संगठन बनाने का, यूनिटी करने का ये जो बीड़ा उठाया है, वो अगर सिंसियरली करते हैं तो गंगा जो उल्टी बही है वैसे आप जो भी सोचेंगे वो होगा। इतनी ही बात को आपके सामने रखकर मैं आपका सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत।